नीतीश कुमार हैं, ये जो माने कि क्या इनको बोला जाए, एक शब्द अभी तक मुंह से एक बकार भी नहीं निकाला है। इतनी बड़ी घटना हो गई और मुख्यमंत्री जो है सो कि अपना एसी रूम में बैठ के मजा ले रहे हैं, चापुट मार रहे हैं ऐसे ऐसे कि चापुट मारना क्या हुआ हैं? अरे इन्हीं लोग का ना सब कुछ है जी, इन लोग का सरकार है, सीबीआई है, सीआईडी है, इन्हीं लोग के हाथ में ईडी है, सब कुछ है। तो जांच करवाए, तो आरजेडी करवा दिया। तो तेजस्वी जी गए थे गोली चलाने के लिए हैं? तेजस्वी जी गए थे कि हम लोग गए थे? इन्हीं के लोग बोलते थे फर्जी मुरेट्ठाधारी, फर्जी डिग्रीधारी, पूरा माथा में ढिल्ला हो गया। नीरज कुमार ढिल्ला हेर रहा था, समझ गए ना, ढिल्ला निकाल रहा था सम्राट चौधरी का नीरज कुमार, तो वही घाव हो गया। इसी के लिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। 20 में हाफ हुआ, अब 25 में जनता इसको साफ कर देगी, ये लिख लीजिए। बिहार की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। नवादा में जो घटनाएं जो घटित हुई है, 80 दलित जो घर था उसे फूंक दिया गया। ये नवादा की घटना है। ज़मीन सर्वे के ही कारण से जो वहाँ के जो दबंग थे उनके ऊपर धावा बोलते हैं, फायरिंग होती है, तकरीबन 80 घर को फूंक दिया जाता है। कल राजद की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया गया। नेता प्रतिपक्ष मौजूद थे और लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से हरी झंडी दिखाई, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि राजद जो है अपराधियों को सदस्यता दिलाएंगे। कई मुद्दे हैं और 2025 चुनाव होना है और 25 सीट आएगा, ऐसा जदयू का कहना है। इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंटू सिंह है, राजद प्रवक्ता, हम इनसे बातचीत करेंगे। नवादा की घटना को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका नवादा घर हुआ? नवादा की घटना बहुत ही दर्दनाक और मर्माहत कर देने वाली है। मैं तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ये जो नीतीश कुमार हैं, ये जो माने कि क्या इनको बोला जाए, एक शब्द अभी तक मुंह से एक बकार भी नहीं निकाला है। क्या ये लोग करेंगे जी, बताइए? बिहार का मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी घटना हो गई, दलित, शोषित, वंचित, गरीब गुरबा के ऊपर घर जला दिया गया 100 ऊपर से। उन लोग को खाने का ठीक नहीं है, परेशान हैं लोग, और मुख्यमंत्री जो है सो कि अपना एसी रूम में बैठ के मजा ले रहे हैं, चापुट मार रहे हैं ऐसे ऐसे कि चापुट मारना क्या हुआ हैं? इसको हम लोग मगह भाषा में चापुट करते हैं, जो ठोड़ हिलाते हैं इसको। तो बैठ के एसी में चापुट मार रहे हैं? ये सब कितनी बड़ी घटना हुई है, आप लोग को पता है। ये जो लैंड सर्वे का जो काम आया है सरकार के तरफ से, और ये भाजपा का जो मंत्री है जो बयान दिए कि जिसका ज़मीन पर कब्जा होगा उसी का ज़मीन होगा, ये घटना उसी के कारण हुई है। ये जो गरीब लोग हैं, लालू जी के बसाए हुए लोग थे, जिसके कारण ये सब जो बयान दिए मंत्री, दबंगों ने, जो लोग भी हों, वो लोग जाके जो है सो कि धमकी दिए। ये लोग थाना में जाके शिकायत किया, मगर थाना कोई एक्शन नहीं लिया। आज इन लोग को गोलीबारी और सारा घर जला दिया गया। क्या हुआ? तो ये लोग क्या बयान देंगे? अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अरे इन्हीं लोग का ना सब कुछ है जी, इन लोग का सरकार है, सीबीआई है, सीआईडी है, इन्हीं लोग के हाथ में ईडी है, सब कुछ है। तो जांच करवाए, तो आरजेडी करवा दिया। तो तेजस्वी जी गए थे गोली चलाने के लिए हैं? तेजस्वी जी गए थे कि हम लोग गए थे? क्या बात है भाई, ऐसा आदमी इन लोग का तो जवाब ही गजब है जी। इन लोग को बोलने का क्या बोलते हैं क्या? सब लोग तो हैं, कोई गए देखने के लिए वहाँ पर कि गरीब का क्या हालत है। आज हम लोग की सरकार रहती तो देखते क्या होता, मगर क्या कहा जाए, तो क्या बोले इस पर। कई वीडियो सामने निकल कर आए, काफ़ी वो वीडियो मर्माहत करने वाला था। इसके इतर बात करते, कल राजद की तरफ से राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चलाया गया। सम्राट चौधरी ने उसके ऊपर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राजद की जो सदस्यता अभियान है, ये लोग अपराधियों को सदस्यता दिलाएंगे और फिर से अपराध जो है बिहार में बढ़ेगा, और ये जो सदस्यता जो दिलाएंगे बस अपराध को ही। नहीं, मेरे यहाँ छापा एनआई का पड़ रहा है, मेरे यहाँ नोट का बंडल मेरे घर से निकल रहा है, नक्सलियों से हम लोग का साठगांठ है। महाराज समझे में नहीं आता है ये लोग क्या बोलते हैं जी हैं? और ये क्या बोलेंगे सम्राट चौधरी? इन्हीं के लोग बोलते थे फर्जी मुरेट्ठाधारी, फर्जी डिग्रीधारी, पूरा माथा में ढिल्ला हो गया। नीरज कुमार ढिल्ला हेर रहा था, समझ गए ना, ढिल्ला निकाल रहा था सम्राट चौधरी का नीरज कुमार, तो वही घाव हो गया। इसी के लिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं गुंडा को अथी करवा रहे हैं, गुंडा की भाषा तो खुद बोला करते हैं, इनके पप्पा बोला करते थे गुंडा की भाषा। कौन बोला था 2015 में नरेंद्र मोदी जी के मन से कि भारत का अगर सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री कोई है तो उसका नाम है नीतीश कुमार? कौन बोला था?
यही सम्राट चौधरी के पप्पा जी बोले थे। ये कौन बोला था विधानसभा अध्यक्ष को ऐसे उंगली दिखा करके, ये अध्यक्ष अनाप शनाप, कौन बोला था? उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष, ये जो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है, कौन उंगली दिखाया था? इसका जवाब दीजिए ना। ये मुरेठा कौन वादा था? फर्जी खुल गया मुरेठा। आई डिगरिया जो था फर्जी डिग्री, डिगरिया सही हो गया? जदयू वाला से पूछिए, चाहे उस सम्राटे चौधरी से, कि डिग्री उगड़ी सही है तो वो मुख्यमंत्री बना। जो दूसरा कोई कुछ बोलता है, इन लोग तो इन लोग का बोलने का क्या है? इन लोग का, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये लोग तो क्या कहना है इसमें? एक आखिरी रिएक्शन, 2025 विधानसभा चुनाव होना है। जदयू की तरफ से ये कहा गया कई मंत्रियों के द्वारा कि 2025 में 25 सीट ये नारा दिया गया है राजद को, तो क्या कितना सीट आने वाला आप लोगों को? तो 20 में हाफ हो गया ना जदयू, अब 25 में साफ हो जाएगा। हाँ। बता दे रहे, हाँ 20 में हाफ हुआ, अब 25 में जनता इसको साफ कर देगी। ये लिख लीजिए। तब मुख्यमंत्री जी मुंह एसी रूम में जो बैठ के चापुट मारते रहेंगे, ऐसे 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 चापुट, समझ गए ना? चापुट ही लेते रहेंगे तो खत्म कहानी। देखिए, आप सुन रहे थे राजद प्रवक्ता बंटू सिंह को। इन्होंने साफ तौर पर कई बात कहे। इन्होंने नवादा की जो कांड हुई है, बड़ी दर्दनाक कांड हुई, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तक कोई यहाँ से मिलने के लिए नहीं पहुँचे हैं। वहीं सम्राट चौधरी के ऊपर भी इनकी प्रतिक्रिया गई। वहीं जदयू जो 2025 में 25 सीट को लेकर कहा, उसके ऊपर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दिया। मेरा उसकर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बाइट झारखंड पर। मैसेज नहीं पढ़ना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।